माही की गूंज न्यूज में आपका स्वागत है। झाबुआ जिले में पेटलावद विकासखंड के ग्राम बामनिया में समाजवादी नेता, स्वतंत्रता सेनानी व पूर्व सांसद मामा बालेश्वर दयाल की समाधि स्थल पर उनके अनुयायियों का भारी जन सैलाब उमड़ा। इस दौरान समाधि स्थल के आसपास व स्कूल ग्राउंड में मेले की कई दुकानें लगी थीं। हजारों की संख्या में मामा जी के अनुयायियों ने मामा जी की समाधि स्थल पर पुष्पमाला चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। सुनिए, इस दौरान जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल ने क्या कहा। हमारे साथ में अभी जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल जी हैं और लगातार मामा जी की समाधि पर उनके पुण्य स्मरण पर आते हैं और से जानेंगे कि किस प्रकार से अब इस भीड़ को देखते हैं और अब क्या आगे की रणनीति रहेगी, क्योंकि अब ये देखने में आ रहा है कि मामा जी के आश्रम के जीर्णोद्धार और उद्धार की मांग अब उठने लगी है। देखिए, निश्चित तौर पर मामा जी के आश्रम का जीर्णोद्धार होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दिनों दिन जिस प्रकार से मामा जी के प्रति श्रद्धा लोगों की बढ़ती जा रही है, ये अभूतपूर्व है। मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान में कोई एक ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता नेता होगा जिसके प्रति लोगों की इतनी श्रद्धा होगी। लाखों की तादाद में 3-3 राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं और पूरी रात रुककर भजन मंडल करके, और जिस प्रकार का मैं तो समझता हूँ कि मामा जी उनके लिए पूरी तरह एक देवता तुल्य हो बन चुके हैं। और मामा जी की विचारधारा को अब जन जन तक पहुँचाना, ये हमारी जनता दल यू की पार्टी का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। और निश्चित तौर पर यहाँ पर जिस प्रकार से शासन प्रशासन को सुविधाएँ करनी चाहिए, मैं महापौर रहा हूँ जबलपुर का, और मुझे मालूम है कि जहाँ पे भी 5000 से ज़्यादा की जनसंख्या का इकट्ठा किसी कार्यक्रम में अंदेशा होता है तो उसकी पूरी व्यवस्था स्थानीय निकाय करती है। लेकिन जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में 3-3 राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं और शासन प्रशासन का किसी प्रकार से कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं की जाती। आप सोच सकते हैं, रात भर यहाँ पे महिलाएं रहती हैं, पुरुष रहते हैं, सुबह उनके निस्तार की व्यवस्था, उनके नहाने की व्यवस्था, ये सिर्फ आश्रम के भरोसे नहीं की छोड़ी जा सकती। इसके लिए निश्चित तौर पर शासन प्रशासन को लगना चाहिए था, और अब हम मांग करेंगे और इसके लिए संघर्ष करेंगे। आपके दल के जो लोग हैं वो केंद्र की राजनीति में है, राज्य में सरकार भी है, क्या कारण है कि ये मुद्दे बड़े प्लेटफॉर्म पे उठ नहीं पा रहे हैं? ये जो सारी चीज़ें हैं, हो सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार इसको नेगलेक्ट कर रही हो, अनदेखा कर रही हो, लेकिन केंद्र के माध्यम से भी इस और सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। देखिए, मामा जी समाजवादी विचारधारा को मानने वाले थे, और समाजवादी विचारधारा का विस्तार ना हो, इसका प्रयास दोनों बड़े राजनीतिक दल प्रदेश में करते हैं। इसलिए वो किसी प्रकार की, चाहे शासन किसी का हो, चाहे कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, ये लोग यहाँ पे किसी प्रकार की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं करवाते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, निश्चित तौर पर बिहार में हमारी सरकार है, हम कोशिश करेंगे कि वहाँ के माध्यम से हम यहाँ पे कुछ कर पाएँ। और मामा जी की जिस प्रकार से आश्रम में व्यवस्था होनी चाहिए और जीवोद्धार होना चाहिए, मैं माननीय नीतीश जी से बात करूँगा, उनको यहाँ की वस्तु स्थिति बताऊँगा पूरा, और मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि वहाँ से कुछ ना कुछ मदद यहाँ पे इस आश्रम के लिए प्राप्त होगी। और आज हमने एक सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज श्रद्धांजलि सभा में पारित हुआ है, वो इस बात के लिए है कि मामा जी को भारत रत्न की उपाधि मिलनी चाहिए। और इसकी मांग ना सिर्फ हम हाउस में उठवाएंगे, बल्कि जनता और रोड सभी जगह हम इस बात का आह्वान करेंगे, संघर्ष करेंगे कि मामा जी को सरकार मजबूर हो जाए भारत रत्न की उपाधि देने के लिए। ट्रस्ट की बात की जा रही है, अलग अलग भागों में बटा हुआ दिखता है मामा जी का अनुयायी, जो मुख्य रूप से पूरा मैनेजमेंट करता है यहाँ पर 2-4 दिन पहले आने से पहले, वो भी भागों में बटाया जा रहा है। और इधर ट्रस्ट की भी बात चल रही है कि ट्रस्ट बनाया जाएगा और काम किया जाएगा। मामा जी की विचारधारा अपने आप में एक ट्रस्ट है। जो मामा जी की विचारधारा पे ट्रस्ट करता है, उसे किसी ट्रस्ट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ट्रस्ट बनने के बाद बहुत सी चीज़ें चंद लोगों के हाथ में सीमित हो जाती हैं, और जिसका परिणाम आने वाले समय में सिवाय बिखराव के कुछ नहीं होता। लेकिन ये जो लोग आते हैं, इतने सारे लोग आते हैं, उनके लिए सुविधा करने के लिए किसी को तो जवाबदारी लेना पड़ेगी। नहीं, निश्चित तौर पर
इसकी पहली जवाबदारी तो शासन प्रशासन की, स्थानीय शासन प्रशासन की है। शासन प्रशासन नहीं चाहता, क्योंकि चूँकि आपने भी कहा, हम ये सुनते आ रहे हैं कि समाजवादी सोच को सरकारें जो दोनों दल है वो चाहते नहीं है, तो वो उसको बढ़ाएंगे भी नहीं। जवाबदारी आपकी है। अब जवाबदारी अगर हमारी है तो हम इस संघर्ष करके सरकार को मजबूर करेंगे कि यहाँ पे व्यवस्थाएं उपलब्ध कराएं, क्योंकि छोटे छोटे से कार्यक्रम होते हैं कहीं पे, तो उसका पूरा व्यवस्था शासन और प्रशासन करता है, और यहाँ पे शासन प्रशासन जो जिस प्रकार से अनदेखी कर रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये पूरी तरह मामा जी के जो विचारधारा थी, उनके अनुयायी हैं, उनका अपमान है। तो ये थे सूरज जी जायसवाल। उनका कहना है कि प्रशासन की जो अनदेखी है, ये मामा जी के विचारों की बिल्कुल अनदेखी है, और ये अपमान है मामा जी का। और जो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है, वो इसका अपमान कर रही है, और आगे भविष्य में कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए विचार किया जा रहा है। धन्यवाद।